नागपूरच्या प्रसिद्ध जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळाचे यंदाचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे। या निमित्तानं आयोजित आंतरराष्ट्रीय योग संमेलनाचं शुक्रवारी थाटात उद्घाटन करण्यात आलं। नागपुरातील रामनगर संघ मैदानावर 7 ते 9 नोव्हेंबर दरम्यान भव्य अमृत महोत्सवी आंतरराष्ट्रीय योग महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळाच्या अमृत महोत्सव वर्षाचं औचित्य साधून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलाय। 3 दिवसांच्या या महोत्सवात योग, चर्चा, प्राणायाम, ध्यान आणि आसन पद्धतींसह इतर विविध कार्यक्रमांची माहिती देण्यात येणार आहे। देशभरातील प्रसिद्ध योगाचार्य, संत, विद्वान आणि जनप्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत। शरीर के रोगों से सब बातों को ठीक करने का काम योग साधना करता है। इस योग साधना का अत्यंत शास्त्रीय, मनुष्यों के प्रतिदिन आचरण के लिए सुलभ ऐसा स्वरूप जनार्दन स्वामी जी ने प्रचलित किया और उसका प्रचार वो जीवन में करते रहे। स्वामीजींच्या नावाने आम्ही मोठा कार्यक्रम करत असतो। स्वामीजींचं जीवन, त्यांचं कार्य, त्यांचं कर्तृत्व आणि त्यांनी योग साधनेद्वारे स्वस्थ जीवनाचा जो एक मंत्र दिलेला आहे, हा जास्तीत जास्त जगातल्या मानव जातीच्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणं हीच खऱ्या अर्थाने स्वामीजींना श्रद्धांजली। आणि म्हणून याच विचारावर आधारित आंतरराष्ट्रीय योग संमेलनामध्ये अनेक तज्ञ, अनेक नवीन प्रयोग करणारे व्यासंगी लोक या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळाचे अध्यक्ष राम खांडवे आणि कार्यवाह मिलिंद वडोदकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलाय। महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात योग गुरु राम खांडवे यांनी योगाचं महत्त्व स्पष्ट केलं आणि त्याच्या प्रचारात सर्वांनी योगदान देण्याचं आवाहन केलं। अमेरिका में जाना, जर्मनी में जाना, यूरोपियन कंट्रीज में जाना, इसमें जीवन धन्य मानते हैं कि ओहो अमेरिका रिटर्न, फॉरेन रिटर्न, सब कुछ पा लिया, स्वर्ग का सुख मानो, और आप जा नहीं रहे। स्वामी जी ने बताया था कि योग विद्या यह गुरु के द्वारा प्राप्त करना रहता है। अब यह जर्मनी के लोग यदि मेरे से योग विद्या प्राप्त करेंगे तो गुरु तत्व का उन्होंने स्वीकार करना चाहिए, और जिस गुरु तत्व का मेरे अंदर में भी कुछ अंश होगा तो वो गुरु तत्व कहता है कि गुरु शिष्यों के घर पढ़ाने के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि गुरु शिष्यों के यहाँ पढ़ाने को जाता है तो महाभारत हो जाता है। शिष्य गुरु के यहाँ